8 from ML Agrawal, Chapter 4, Cube and Cube Roots, Exercise 4.1. Question number first, which of the following numbers are not perfect cube? हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है या नहीं. ओके, सो फर्स्ट नंबर 648. तो चलिए चेक करते हैं. 648 एक परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं. परफेक्ट क्यूब का मीन्स क्या होता है? क्यूब जो होता है वो जिसे हम बोलते हैं किसी भी नंबर टू द पावर 3, इसे हम क्यूब बोलते हैं. यानी डिग्री को हम क्या बोलते हैं? क्यूब. अगर वहाँ पावर 3 है, अगर वहीं पावर 2 हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर. और जो क्यूब यहाँ पे रूट की बात बोला जाता है वो ये होता है, याद रखिएगा, रूट. अगर रूट के अंदर आपने 2 लिखा और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखे तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर रूट हो जाएगा. आपको इसके लिए 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ कंपलसरी है. ये आपका क्यूब रूट कहलाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट लास्ट डिजिट यहाँ इवन नंबर है तो 2 से होगा. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. नाउ नेक्स्ट इवन नंबर तो 2 से ही जाएगा. 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर. 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4. 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2. अब यहाँ पे लास्ट में आपका क्या है? ये ऑड नंबर. तो श्योर है कि ये 3 5 7 ऐसे प्राइम नंबर से ही होंगे. सो 3 से स्टार्ट करते हैं. 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर. 3 7 जा 21. सो नेक्स्ट 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3. तो इसको लिखने का रूल्स क्या है याद रखिएगा. रूट बनाइए, 648 को अंदर लिखिए और याद रखिएगा आप यहाँ 3 ज़रूर लिखेंगे, कंपलसरी है, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा. अगर आप एक परफेक्ट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना बेस्ट होगा. आप ओपन करके जैसे बुक्स में दिए हुए हैं 648 इक्वल टू पेयर बना के, तो वो सुटेबल है, वो पावर 3 करके करते हैं. लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो एक परफेक्ट क्यूब कर रहे हैं आप. तो यहाँ पे देखिए 2 3 टाइम्स एंड 3 1, मतलब 3 टाइम्स है लेकिन एक एक्स्ट्रा है. सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक एक्स्ट्रा है. तो ये 2 का पेयर हुआ, ये 3 का पेयर हुआ. तो क्यूब रूट का मीन्स ये होता है कि रूट के अंदर से अगर हम यहाँ पे 3 है, जितना भी यहाँ पे लिखा होगा 3 4 5 उतने का ही हमें पेयर बनाना है. अगर वो पेयर है तो इसका मतलब होता है ये पेयर, जितने का पेयर ये बन रहा है उतना वो आउटसाइड आ जाएगा. यही कहलाता है क्यूब. सो यहाँ पे 2 का पेयर बना तो 2 आउटसाइड, 3 का पेयर बना 3 आउटसाइड, लेकिन वो 3 का पेयर यहाँ पे एक नहीं बना हुआ. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरह का लिखेंगे अगर आप राइट लिखना चाहते हैं तो. 3 2 जा 6 रूट 3 पावर 3. और ये आपका ओरिजिनल आंसर है. दिस इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, क्योंकि परफेक्ट क्यूब तभी होगा जब पूरा निकल जाएगा आउटसाइड. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 648 is not a perfect cube. परफेक्ट क्यूब. और ये आपका आंसर हुआ. यहाँ पे हमने एडवांस कर दिया है सेकंड नंबर 729, क्योंकि एलसीएम इतना आसान है, 8 क्लास में है, जनरली आप जानते होंगे. तो ये आपके सामने है. देखिए लिखने का रूल्स हम आपको दिखा रहे हैं. यहाँ देखिए 3 का पेयर और यहाँ भी 3 का पेयर. ठीक है, तो ये 3 आपका आउटसाइड, यहाँ भी 3 आपका आउटसाइड. तो ये क्या हो गया आपका? 3 3 जा 9. दिस इज परफेक्ट क्यूब, क्योंकि यहाँ से रूट ही हट गया. तो हम इसे क्या बोलेंगे? 729 इज परफेक्ट क्यूब. ये आपका कंप्लीट. इसी तरह हमने थर्ड भी कर दिया है, देख सकते हैं. ये आपका कंप्लीट है, सभी नॉर्मल वे पे हैं. अब देखिए यहाँ पे हमने रूट भी बना दिया है. ये 2 का पेयर हुआ, ये 2 का पेयर हुआ, ये 3 का पेयर हुआ, लेकिन एक 5 आउटसाइड नहीं हो रहा है. तो हम लिखेंगे कैसे? 2 आउटसाइड एंड 3 आउटसाइड. रूट 3 और 5. सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 रूट 5 क्यूब रूट. ओके, तो ये इसका आंसर हुआ. अगर आप आंसर लेना चाहते हैं तो ये भी आपका आंसर है. और 8640 इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब. ये आपका थर्ड नंबर. और फोर्थ नंबर तो आपको जनरली मालूम ही होगा, 1000 होता ही है, क्योंकि 10 का होता है. 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 जा 100, 10 जा 1000.
सो ये आपका क्लियरली लिखा हुआ है एलसीएम। अब पेयर भी देखते हैं, तो देखिए 2 का पेयर और यहाँ 5 का पेयर, तो 2 आउटसाइड एंड 5 आउटसाइड, तो 2 5 जा 10, ये इसका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, आल्सो फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज गिवन नंबर। अब देखिए जो हमने अभी तक फर्स्ट नंबर में किया, यही आपका सेम आपको यहाँ पर करना है, और यहाँ पे लास्ट में दिखा गिवन नंबर, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमें बताना भी कि कौन सा आपका नंबर हुआ, अगर ये क्यूब है तो। चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं 1728। सो फर्स्ट इवन नंबर तो 2 से ही जाएगा, तो 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा। फिर इवन नंबर है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, अभी भी इवन है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 6 जा 12, 2 1 जा 0 8। यहीं पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप डिवाइड करते हैं अगर स्मॉलेस्ट नंबर है तो वहाँ 0 का हेल्प लगता है, ये बात याद रखिएगा। बहुत से बच्चे 216 को अगर एलसीएम करने को बोला जाए तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 कर देते हैं। एलसीएम का सबसे बड़ा रूल्स होता है कि आप एलसीएम किए तो इससे ज़रूर एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ये आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपका सोल्यूशन गलत है, याद रखिए। जैसे यहाँ पे देखिए 18 2 जा क्या है 36, गलत हो गया, अब यहाँ 36 नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा। तो 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 लास्ट में। अगर हम इसका क्यूब रूट बनाएं तो 1728। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर और ये 3 का पेयर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो यहाँ पे क्यूब ज़रूर लिखिएगा। अब ये 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर और ये भी 2 का पेयर, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये 12 आपका परफेक्ट स्क्वायर भी, परफेक्ट क्यूब है सॉरी, और ये आपका आंसर भी है। इसी तरह हमने सेकंड को भी कंप्लीट कर दिया है। आप ये एलसीएम देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए 2 का पेयर है, यहाँ भी 3 का पेयर है और यहाँ भी 3 का पेयर है, राइट। तो ये 2, ये 3 और ये 3, इसको आउटसाइड कर देते हैं, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 ये आपका परफेक्ट क्यूब हुआ और 18 इसका आंसर भी हुआ। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, सॉरी थर्ड नंबर 13824। ये हमने एलसीएम किया, यहाँ पे आपका 432 लिखा हुआ है, याद रखिएगा 432, और ये एलसीएम हुआ है। एलसीएम हम देखते हैं तो यहाँ 2 का पेयर, यहाँ भी 2 का पेयर, यहाँ भी 2 का पेयर और यहाँ 3 का पेयर, तो 2 2 2 और ये 3, तो इसे आउटसाइड करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी ये 24 का क्यूब है, और यहाँ पे 3 कंपलसरी है, ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह फोर्थ नंबर है रूट 59,319, ने इसका एलसीएम कर दिया है 3 3 3 13 13 13, पेयर भी सही है, तो यहाँ भी देखिए 3 का पेयर और 13, तो 3 आउटसाइड और 13 आउटसाइड, तो 13 3 जा 39, ये आपका आंसर हुआ। थर्ड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। मतलब हमें यहाँ पे ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर्स दिए हैं फोर्थ नंबर वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाएं। तो चलिए एक लॉजिक से समझते हैं, फिर उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मान लीजिए एक नंबर हम लेते हैं एक छोटा सा, मान लीजिए 16। अब क्या ये क्यूब है, परफेक्ट क्यूब? तो चलिए चेक करते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2। तो देखिए यहाँ पे पेयर कितने का बनता है, यही हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। पेयर आपका 2 का पेयर है, जो 2 है वो ट्रिपलेट है, राइट। कितने हैं? ट्रिपलेट है, कौन? 2। लेकिन यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा है, कितना है? एक ही है। लेकिन यहाँ पे हमें किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई। किसके अकॉर्डिंग? ध्यान समझिएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बताइए जनरली कि मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई मतलब होता है कि अगर हम किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर से एबव ही होगा, मतलब हम मल्टीप्लाई मतलब आगे की ओर सोचते हैं। और डिवाइड का मतलब क्या होता है? बैक साइड, इसका मीन्स ये होता है। तो मल्टीप्लाई मतलब हम आगे के बारे में सोचते हैं।
जैसे हम नहीं बोलते ग्रोथ करना, तो ग्रोथ करना मतलब आगे की ओर जाना। अब ये बताइए जनरली आपके यहाँ पे 2 का 3 टर्म्स है, ये कंप्लीट है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया। अब आप इसे हटा भी नहीं सकते, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप ही बताइए यहाँ पे कितने का पेयर आपको चाहिए इसके साथ। आप बोलेंगे ना काश यार 2 और आ गया होता हमारे पास तो इसका भी पेयर बन जाता। तो यही तो है इम्पोर्टेंट। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए सिंबल भी बना है मल्टीप्लाई का, मतलब आपको यहाँ पे 2 और 2 मिल जाते तो आपका क्यूब बन जाता। देखिए सोच के ऊपर डिपेंड है। तो मल्टीप्लाई मतलब आगे की ओर सोचना, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल में हम किसी का फैक्टराइज करते हैं, अब उसका फैक्टराइज कुछ इस तरह का आया, बस इतना ही आया सपोज। अब हम इसे परफेक्ट क्यूब करेंगे, तो आप यहाँ पे नहीं बोलेंगे काश 2 यार एक और मिल जाता। जैसे एग्ज़ाम देते हैं ना, तो कोई स्टूडेंट 30 मार्क्स लेके आया, तो आप वहाँ पे सोचता है वो स्टूडेंट कि यार काश मैं 3 मार्क्स और ले आया होता तो पास हो जाता। यानी आगे की ओर सोच रहे हैं, तो आगे की ओर यानी प्लस, इसके अकॉर्डिंग तो प्लस हुआ, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, अब आप सोचेंगे ट्रिपलेट हो जाता काश, तो ये ट्रिपलेट के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 1 2 का इंटू किया। अब यहाँ देखिए 3 आया, तो आप क्या सोचेंगे काश यहाँ पे 2 और 3 आ जाते तो ये भी एक क्यूब बन जाता। तो हम यहाँ पे इस नंबर पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 और 3 का और 2 का, यानी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 का, राइट। तो आपका ये परफेक्ट क्यूब। तो चलिए लॉजिकली इस क्वेश्चंस में भी इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं 243। तो हमने 243 का एलसीएम यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग करना है इस नंबर को, फर्स्ट नंबर। तो देखिए 3 का पेयर तो बन गया, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या सोचेंगे, काश एक और 3 आ जाता। आप इसे साइड में समझ सकते हैं, काश एक और 3 आ जाता तो हमारा ये क्यूब हो जाता, हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हम इसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले को ही सिंस बोला जाता है। सिंस 3 इंटू 3 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग डाटा, ग्रुपिंग डेटा भी लिख सकते हैं, ट्रिपलेट भी लिख सकते हैं, ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट, ओके। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, मेक अ परफेक्ट क्यूब, so we should be मल्टीप्लाई, क्योंकि हम मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, देखिए 3 यहाँ का, यहाँ तो 2 3 हैं, सिर्फ हमें एक और 3 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 3 किस में, दिस नंबर, बस सिंपल। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 243 इंटू 3, सो 3 आपका आंसर है, लेकिन हम यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको बताएंगे किसका ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो 3 3 जा 9, ये 3 आपका आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा। 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6 1 7, और 729 आपका किसका परफेक्ट क्यूब है, 9 का। क्योंकि अगर इसमें हम एक और 3 कर देंगे तो 3 का पेयर और ये 3 का पेयर, आप चाहें तो इसे आगे और लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो 3 हम यहाँ पे शो कर रहे हैं एक हिडन फॉर्म पे, वो एक सेटअप में आ जाएगा, और 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। लेकिन याद रखिएगा हमें यहाँ पे सिर्फ नंबर बताना, वो कौन सा एक स्मॉलेस्ट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 3। हमने इसे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया। चलिए सेकेंड नंबर भी ऐसे समझते हैं, हमने एलसीएम यहाँ पे शो कर दिया है। अब पेयर देखते हैं, तो 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर। अब देखिए यहाँ 2 और 3 दोनों क्या है, मतलब एक पेयर में नहीं है, अनपेयर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस 2 इज पेयर एंड 2 एंड 3 और नॉट पेयर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग।
अब आफ्टर ग्रुपिंग क्या होते हैं, ये तीनों हैं ग्रुपिंग ट्रिपलेट्स। इस बार ट्रिपलेट्स करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ट्रिपलेट्स 3 हैं। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, टू मेक अ परफेक्ट क्यूब we should be multiplied on this number by, किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो देखिए यहाँ पे ये 2 है क्योंकि सिंगल है, तो इससे परफेक्ट क्यूब के लिए हमें कितने 2 चाहिए, और 2 और 2 चाहिए। ये भी सिंगल है तो परफेक्ट क्यूब के लिए हमें कितने 3 चाहिए, यहाँ भी 3 चाहिए, 2 2 मतलब 2 टाइम्स चाहिए 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, यानी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह देखिए, आप चाहे तो 36 का इसमें इंटू कर लेंगे तो आपका परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। वो कौन सा नंबर होगा जो यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। सो आंसर हो जाएगा 1 लाख। आंसर नहीं है, ये बात याद रखिएगा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको एक नंबर दे रहा है, आंसर आपका 36 ही होगा, ये कन्फर्म है। जैसे कि हमने फर्स्ट नंबर में बताया आपका 3 ही आंसर होगा, हम यहाँ पे सॉल्व आगे की ओर कर रहे हैं, तो ये आपका 9 परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। वैसे ही इसका परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा, 36, क्लियर। चलिए थर्ड नंबर भी देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर में यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 का पेयर नहीं है, 11 का तो पेयर है, हमने एलसीएम यहाँ पे कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस ओनली 3 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग ट्रिपलेट, क्योंकि ट्रिपलेट एक ही है हमारे पास। सो टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, मेक अ परफेक्ट क्यूब we should be multiply on this number, या गिवन नंबर आप लिख सकते हैं, on this number by, देखिए 11 का तो पेयर है, 3 में कितने पेयर की ज़रूरत है, कितने नंबर्स की। अब आप यहाँ पे सोचेंगे काश एक और 3 आ जाता तो हमारा ये सेटअप हो जाता, तो भाई 3 की ही तो ज़रूरत है, तो 3 यहाँ पे आंसर हो गया, क्लियर। अब आप इंटू करना चाहें तो इसे भी आप इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर 3 ही होगा, ओके। और आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं इंटू 3। सो मल्टीप्लाई करने में 35,937। अब अगर आप इसका क्यूब रूट मालूम करना चाहते हैं तो आप ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हैं 30। क्यों, देखिए एक और 3 आ जाएगा तो 11 और 3 का पेयर हो गया, तो 11 इंटू 3 यानी उसका आंसर हो जाएगा 33। ये क्यूब रूट किसका है, 33, लेकिन आपका आंसर 3 तक है ये। चलिए फोर्थ नंबर में 19,652 हमने यहाँ पे एलसीएम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम पेयर देखते हैं तो 17 का पेयर है लेकिन 2 का अनपेयर है, तो 19,652 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, तो 17 का तो पेयर है लेकिन यहाँ 2 का 2 ही बार है, तो काश ये सोचा जाए कि यार एक काश एक और 2 हो जाता तो ये हो जाता, तो हमें सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस ओनली 2 इज लेफ्ट। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी शुड बी मल्टीप्लाइड on this number by only 2, क्योंकि हमें सिर्फ एक ओनली 1 2 की ही ज़रूरत है यहाँ पे। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, और अगर आगे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इंटू 2।
सो मल्टीप्लाई करने में 39,304। अब 39,304 का अगर हम क्यूब रूट फाइंड करें तो देखिए 17 का पेयर और 2 का भी पेयर हो जाएगा, तो 17 2 जा 34। क्लियर? क्योंकि जब हम इसका एलसीएम करेंगे कुछ इस तरह का तो एक और ऊपर आ जाएगा, वो कौन सा नंबर आ जाएगा? 39। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा 39,304। आप चाहें तो ऐसे भी करके देख सकते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 2 2 जा। अब देखिए चेक कर लीजिए, यही है। देखिए एक एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। नाउ फोर्थ नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। इस बार सिर्फ एक ही वर्ड्स यहाँ पे चेंज है, मल्टीप्लाई के प्लेस पे डिवाइड। और मल्टीप्लाई के लिए हमने आपसे क्या बताया, मतलब क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्लियर किए थे कि जो भी यहाँ पे कमी होती है उसे हम मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का पेयर था, हम एक और 2 का मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे 3 था तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई किए। लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए हम 16 को ही परफेक्ट अगर क्यूब करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2। डिवाइड मतलब क्या होता है? डिवाइड मीन्स क्या होता है? डिवाइड मीन्स होता है ख़त्म करना, उसे एंड करना। क्लियर? मतलब उसे ख़त्म कर देना सीधे सीधे। तो ये बताइए जनरली, ये अगर 2 का क्यूब पेयर बन रहा है यहाँ पे ट्रिपलेट, तो ये आपका एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अगर आपका एक्स्ट्रा है उसे सीधे आप ख़त्म कर दीजिए, यानी डिवाइड कर दीजिए, उसे हटा दीजिए वहाँ से। यही तो डिवाइड कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1536। तो 1536 का हमने यहाँ पे एलसीएम किया है। ये आपका 384 है, याद रखिएगा। हम एक बार और यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ये आपका 384 ही है। ठीक है। अब यहाँ पे सेटअप पहले से हमने क्लियर कर रखा है, सिर्फ आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका 3 का पेयर, यहाँ भी 3 का पेयर और यहाँ भी 3 का पेयर। एक्स्ट्रा कौन है? 3। तो ये 3 को आप कट कर दीजिए ना, डिवाइड कर दीजिए सीधे। ये कट का हमने निशान किया है, लेकिन यहाँ पे 3 है। ठीक है, हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कट किया है। तो सबसे पहले आप लिखिए, सिंस ओनली 3 इज लेफ्ट, 3 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग ट्रिपलेट। यहाँ पे ट्रिपलेट्स। ओके, तो सबसे हम यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, मेक अ परफेक्ट क्यूब, सो वी शुड बी, मल्टीप्लाई के प्लेस पे सिर्फ आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड गिवन नंबर बाय, किसे हटाना है? सिर्फ 3। ये ऐसे नहीं सोचते का से हट जाए तो हमारा क्यूब बन जाएगा। तो ठीक है भाई, 3 को आप डिवाइड कर दीजिए और ये आपका आंसर भी है। नाउ सेकंड नंबर 10,985। तो सबसे पहले लास्ट में 5 है, 5 से जाएगा। 5 2 जा, 5 1 जा, 5 9 जा, 5 7 जा। ठीक है, 35। अब यहाँ पे ये नंबर आपका 13 से जाएगा, तो 13 1 जा 13, 13 6 जा हो जाएगा और 9 जा। सो यहाँ 13 से है तो 13 13 जा 169 होता है। 13 1 जा 13। अब देखिए 13 का पेयर हो गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10,985 इक्वल टू 5 इंटू, इसे आप जो पेयर है उसे थोड़ा डिस्टेंस पे रखें तो और क्लियर होगा। देखिए डिस्टर्ब कौन कर रहा है? 5। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिंस ओनली 5 इज लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग ट्रिपलेट। ओके, सो मेक अ परफेक्ट क्यूब वी शुड बी मल्टीप्लाई के प्लेस पे डिवाइड होगा। ओके, डिवाइडेड बाय 5 और ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब हम किसका डिवाइड करेंगे? 5 का। नाउ थर्ड नंबर 28,672।
2। अब यहाँ पे हमने एलसीएम करके रखा है। यहाँ पे देखिए 2 का पेयर, 2 का पेयर और 2 का भी पेयर, यहाँ भी 2 का पेयर, 4 टाइम्स ट्रिपलेट हैं और 2 और 7 ट्रिपलेट नहीं है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हट जाएंगे तो भाई हमें सिर्फ इतने ही मिल जाएंगे और आंसर हो जाएगा। तो सिंस 2 and 7 इज लेफ्ट, अनपेयर भी लिख सकते हैं आप, जो पेयर नहीं है, ठीक है, आफ्टर ग्रुपिंग ट्रिपलेट, ग्रुपिंग ट्रिपलेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, मेक अ परफेक्ट क्यूब वी शुड मल्टीप्लाई बाय 2 and 7, 2 and 7। इसका मीन्स हुआ 2 × 7 = 14। तो 14 से हम डिवाइड करेंगे तो 14 आपका आंसर होगा, या तो फिर 2 and 7। सॉरी, थोड़ा सा हम स्प्रिंट हुआ, ये 2 का पेयर सेटअप है, 2 का हमने पेयर से एक एक्स्ट्रा लिख दिया है, उसी कारण थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, ठीक है। ये देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर, सिर्फ 7 एक्स्ट्रा है, तो हमने ये 2 एक्स्ट्रा लिख लिया है यहाँ पे। ये आपका ये थोड़ा सा रॉन्ग है। तो सिर्फ यहाँ पे आपका सिंस 7 इज लेफ्ट एंड पेयर, ओके। सो ये आपका हमें सिर्फ 7 बस से डिवाइड करना है, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे आपका डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओनली 7, तो 7 आंसर होगा। ये थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, ओके। एंड फोर्थ नंबर लास्ट, 2 से यहाँ पे देख लीजिए हमने एलसीएम करके रखा है, सिर्फ 2 का पेयर नहीं हो रहा, 13 का पेयर है। सिंस 2 इज लेफ्ट अनपेयर, टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी शुड डिवाइडेड बाय 2 ऑन गिवन नंबर, ठीक है, दिस गिवन नंबर। सो आपका आंसर क्या हुआ, 2, ये आपका आंसर हुआ।